हेलो साथियों, वेलकम, वेरी वेलकम। साथियों, कल जो है यूपीएससी 2026 ने अपना एग्जाम कंडक्ट कराया। मेरे पास ये बुकलेट ए है, किसी विद्यार्थी की है, और मैं कल से थोड़ा सा वेट एंड वॉच कंडीशन में था। मैं देख रहा था क्या तरीके जाते हैं। पेपर निश्चित रूप से, निर्विवाद रूप से बहुत शानदार बना हुआ है। मैं दो चार पॉइंट्स डिस्कस करूंगा दोस्तों। सबसे पहली बात, मेरी बात शुरू होने से खत्म होने से पहले पहले एक बात बहुत अच्छी तरह से आत्मसात कर लीजिए। आप यूपीएससी का जो एग्जाम है, आप सिर्फ इंडिया नहीं, वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन एग्जाम में बैठने जा रहे हैं। पहले इसे आत्मसात कर लीजिए। आप अपने घर में हैं, आपके माता पिता जब तक आपको कोई जिम्मेदारी देने से पहले 1000 बार टेस्ट करते हैं, क्या आपकी एज कंप्लीट हो गई है, क्या आप झेलने लायक हो गए हैं। आप बताइए, जब एक छोटा, एक मामूली, एक परिवार, एक हाउस होल्ड की कंडीशन यह है, आप पूरे जिले में न जाने कितने लाख लोगों के आपकी कलम के एक साइन से भविष्य बदलने जा रहा है, तो क्या यह एग्जाम ठंडा रहेगा? मैं ये देख रहा हूं बहुत ज्यादा, ये आजकल का जो एक ट्रेंड चल गया है, बहुत ज्यादा सिस्टम को गाली देना शुरू कर दो। मैं ये पिछले एक दिन से मैं देख रहा हूं, लगातार आ रहे हैं। कुछ टीचर की लैंग्वेज इतनी खराब रही है, उन्होंने कहा कि बहुत रद्दी पेपर है। व्हाट इज रद्दी? हु द हेल यू आर? रद्दी कैसे? यूपीएससी एक बहुत बड़ा और बाकायदे एक शानदार संस्था है, एक बहुत बाकायदे रजिस्टर संस्था है, उसने उसके पेपर को आप रद्दी बोल रहे हैं। क्यों? आपके मूड के अकॉर्डिंग चले। आपको सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। ये जो ट्रेंड चल चुका है, जब आप जीत न पाए तो आप हारने, और जीतने वाले जो जीत न पाए तो हारने के बाद आप बताओ क्या लगातार सिस्टम को गाली दो? इससे पहले परिवर्तन करना पड़ेगा। सबसे पहला काम तो ये। एक टीचर आए, कहे जीएस में पहली बार थोड़ा से बदलाव कर दिया गया है। मैं देख रहा हूं जीएस वाले फट से बोल दे रहे हैं, कह रहे हैं ये नहीं हुआ। कोई भी सिलेबस से क्वेश्चन, एक बात बहुत साफ समझ लीजिए, यूपीएससी और कैट ये एग्जाम में पैटर्न को बदलने के लिए माने गए हैं। ये बदलाव करेंगे, ये बदलाव आपको आत्मसात करना पड़ेगा। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे दूं। 2023 के बाद से ही नहीं, जब से ही सीसेट लागू हुआ है, लगातार इसको जो है विरोध करते जा रहे हैं मैथ के नाम पे। लो, अब की बार मैथ के क्वेश्चन डाउन कर दिया, लेकिन कैसे दिया है देखिएगा। इसमें संस्थान की भी समस्या है, बच्चों की भी समस्या है, हम सबकी भी समस्या है। एक्सेप्ट करता हूं इस चीज को। कैसे क्यों समस्या है मैं डिस्कस कर रहा हूं। पहले मैं ये दिखाना चाहता हूं, जीएस पे तो मेरा उतना, मैं इस पे डिस्कस नहीं करूंगा। हां, पहली बार पेपर बदला हुआ है तो सामने आ रहा है कौन कितना क्या पढ़ा रहा है। चलिए, मैं जिसे सीसेट का पेपर है, तो आपने 33% को खाला जी का घर मान लिया है कि नहीं, मैं बस हमारा हो जाए। कैसे आपका हो जाए? क्यों हो जाए? पहले ही बताइए आप मुझको, क्यों हो जाए? आप दुनिया के टॉप मोस्ट के एग्जाम बैठने जा रहे हैं, तो ये 33% ही अपने आप में माइलस्टोन हुआ। अब आप बताइए, 33% में बहुत, ये सीसेट टफ आया, टफ आया, टफ आया, टफ आया, टफ आया, सब वही सीआरआई कहानी हो रही है। कुछ नहीं ऐसा है, कुछ टफ नहीं आया है। जिन में हम भी 4-4 संस्थान पढ़ा रहे हैं, यहां संस्थाओं की भी समस्या है। हम लोग सीसेट पढ़ाने आते हैं तो पहले हमसे पूछते हैं कई घंटे में खत्म करेंगे। जरा एक बात बताइए, मैथ का, रीजनिंग का टॉपिक मिला लीजिए तो आपके पास लगभग 45 टॉपिक होते हैं। 10 प्रकार के क्वेश्चंस कॉम्प्रहेंशन में आते हैं, 55 हो गए, 55। अभी इस बार 7 क्वेश्चन इंटरनेशनल और इंटरपर्सनल स्किल एंड कम्युनिकेशन डाल दिया है, वो जोड़ लीजिए आप। तो आप बताइए मुझको, कुल मिलाकर के लगभग 60 चैप्टर्स हैं। कोई कहता है 90 घंटे में पढ़ा दीजिए, कोई कहता है 105 घंटे में पढ़ा दीजिए, कोई कहता है बहुत एहसान कर दिया 140 पढ़ा दीजिए। जिंदगी में कभी नहीं होगा। फालतू बात करते हैं क्या? कोचिंग वालों की भी मजबूरी है, आपको फीस बहुत चाहिए कम, उनकी मजबूरी है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई पूरा पढ़ाने के बाद एप्लीकेशन पार्ट हो ही नहीं पाता है। अगर कुल 60 चैप्टर हैं, अगर एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे, सवाल न लगवाए, तब भी 90 और 110 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं। लड़के भी जिम्मेदार हैं इसके लिए। बस सीसेट लास्ट अप्रोच में। कई संस्थान तो ऐसे हैं जिन्होंने मार्च में बैच शुरू करवाया है। जीवन में सिलेक्शन नहीं हो सकता है। 4 महीना सेल्फ स्टडी करोगे कोचिंग करने के बाद, तब जाके होगा। कोचिंग करने जाओगे तो घंटा देख के नहीं, 200 घंटा पढ़वाओ, तब जाके कुछ बदलाव होगा। एनीवेज, मैं जो लोग 33 कह रहे हैं, मैं लंबा टाइम नहीं लूंगा। मैं एक सिंपल से एग्जांपल दूंगा। इस पेपर में भी वही हुआ।
पिछले 2023 के बाद से मार एक अभी एमपी में एक हैं, अभी कल परसों में दैनिक जागरण में उनका लेख आने वाला होगा, पक्का लेख आएगा। ये कमियां वो कमियां, सिर्फ कमियां। ये नहीं कह रहे कि बच्चे को भी बदलाव करना पड़ेगा, विश्वास नहीं मानेंगे। जितने लोग भौंक भौंक करके बोल रहे हैं, बच्चों का पक्ष रख रहे हैं, अब बच्चों के सिंपैथी ले रहे हैं, वो तुम्हारा सिंपैथी नहीं, तुम्हारे पैर में कुल्हाड़ी नहीं आरा चला रहे हैं, तुमको बर्बाद कर रहे हैं। सत्य यह है, आपको यूपीएससी के इस पेपर के लायक बनना होगा। आपके अकॉर्डिंग नहीं आएगा, पैटर्न बदलेगा। पैटर्न क्यों बदलेगा? पैटर्न इसलिए बदलेगा क्योंकि आप जानते हैं वो एग्जाम सबके लिए है। वहां गांव का भी लड़का आता है, गरीब का बच्चा आता है, बहुत हाई क्वालिटी के लोग भी आते हैं। तो वो पैटर्न चेंज इसलिए करते हैं कि जिनके पास संसाधन उपलब्ध है, कहीं ऐसा ना हो वो लगातार पैटर्न को जबरदस्त ग्रिप बना ले और उसके बाद चीजों को बिल्कुल बाकायदे हाईजैक कर लें। तो वो बदलाव होगा। हमें आपको माइंडसेट बदलना पड़ेगा। मैं देख रहा हूं माइंडसेट बदलने न करके केवल बच्चों की सिंपैथी ले लीजिए। कुछ सिंपैथी नहीं, बकवास करते हैं बस, केवल सिंपैथी के लायक नहीं आप करना पड़ेगा। साफ साफ कहा गया था कि 80 क्वेश्चंस में से अगर आपको सिलेक्शन लेना था तो ये भले क्वालिफाइंग था, पेपर टफ आएगा, आना चाहिए। सपोर्ट करता हूं इस चीज को। क्यों आना चाहिए? भारत की सब नहीं, दुनिया के नंबर 1 एग्जाम देने जा रहे हो। अब बताइए, इस 80 क्वेश्चन में एज एक्सपेक्टेड कुछ टीचर इसको 37 बोल रहे हैं, बेकार की बात है। डेटा सफिशिएंसी के जो क्वेश्चंस हैं उनको न जाने क्यों नहीं रखते हैं मैथ में, जबकि सारे क्वेश्चंस मैथ की कंक्रीट निकाल के रख देते हैं। साथियों, वही एज एक्सपेक्टेड हर बार जो हो रहा है, 40 के आसपास मैथ्स है और लगभग जो है बताइए क्या 23 के आसपास, 23 क्वेश्चन के आसपास कॉम्प्रहेंशन है। घटा इस बार 6 क्वेश्चन घटे हैं। जो 6 क्वेश्चन घटे हैं वहां 7 क्वेश्चन आपके इंटरपर्सनल स्किल एंड कम्युनिकेशन के आए हुए हैं और 10 क्वेश्चन रीजनिंग के आए हुए हैं। ये बदलाव हुआ है, बस सही बात है, पैटर्न चेंज हुआ। एक और बात, जो बार बार ये कह रहे हैं कि ये नया है, नया नहीं, सिलेबस में लगातार था और 2012 में, 13 में, 14 में सवाल आए थे। अब बहुत जल्दी तैयार रहिए, 2027 में ग्राफिकल अप्रोच भी आने जा रहा है। तब भी लोग विरोध करते थे, ये टफ हो रहा है, वो टफ हो रहा है, तो मैथ बढ़ा दिया गया। अब मैथ बढ़ा तो नौटंकी कर रहे हैं, ये देखो फिर से आ गया। एक बार मैथ के क्वेश्चन तो आप लगा ले जाएंगे, इसको लगाने के बाद भी आप श्योर नहीं रहेंगे हमारा आंसर सही गलत है। तो सिस्टम में मत पड़िए, अपने आप बदलाव करिए। चलिए मानते हैं टफ है। मैं ये ए सेट में पेपर में ये क्वेश्चंस लिखा हूं। कोई भी स्टूडेंट जिसने 3 महीने भी रेगुलर थोड़ा पढ़ा होगा सिलेबस, बता दे रहा हूं, जाके चेक कर लीजिए। ए का मैं सीरियल बता रहा हूं, 1 से 5 डेटा सफिशिएंसी है। ये सारे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, बहुत अच्छे से आ सकते हैं। कुछ गलत हो भी सकते हैं, होना भी चाहिए, लेकिन मैं ये वो बता रहा हूं जो सब लोग कर सकते हैं। 6वां सवाल 8 to 10, 2 क्वेश्चन 8, 8, 9, 10। ये जो है आपके क्या है, देखिए यहां 2 आपके, मैंने क्या बताओ, 2, 3 रखा है, मैंने क्या बताओ, कॉम्प्रहेंशन, जैसे माघ मेला, कुंभ मेला का सवाल था, है ना, कुछ स्पोर्ट वाले सवाल थे। तो ये 2-3 कॉम्प्रहेंशन तो सबको आएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और सॉरी 23, 29, 38, 42, देख लीजिए नंबर यहां लिखा। इन क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए, मेरी गारंटी है थोड़ा भी पढ़ने वाला बच्चा इन क्वेश्चंस को कर सकता है। आप जो जोड़ेंगे इनको तो ये संख्या 39 आ रही है। इसमें से एक क्वेश्चन नंबर 72 आपका इंटरपर्सनल स्किल में ऐसा सिंपल सा सवाल है जहां वो बताते हैं क्रिकेट के कैप्टन हैं, वाइस चांसलर वाले हैं। तो भाई साहब ये क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। इसमें 39 क्वेश्चन में से अगर आपका 6 गलत भी हो जाएगा तब भी आप क्वालिफाई कर गए। और आप भूल रहे हैं कि मैंने यहां 2 आरसी के बाद तीसरा आरसी दिया नहीं है, जबकि न जाने कितनी आरसी आप कर सकते हैं। टफ नहीं है, आप अपना माइंड सेटअप बदलिए। मैं टफ कह रहा हूं, खराब बोल रहा हूं, मेरी बात बुरी लग सकती है, लेकिन विश्वास कीजिए आप हमसे जूनियर हैं, हमने देखा है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का भी एक शानदार चलता था, ऐसे ही टीचर्स आकर के सिस्टम में उंगली उठा के मारे हैं, नरक कर दिए हैं, उसका पूरा सिस्टम खराब हो चुका है। तो इस बढ़िया एग्जाम की शोभा न खराब होने पाए। आप ये मानिए ये एक चैलेंजिंग एग्जाम है, ये पैटर्न बदलेगा, हम पैटर्न के तैयार रहेंगे। रादर दैन की पेपर रद्दी है, ये नहीं आया, ये किताब देखो, नरक कर दिए हैं, एकदम गलत बात है। पूरी तरह से ऐसे लोगों का बहिष्कार कीजिए जो सिर्फ सिंपैथी पाने के लिए आपकी जिंदगी बर्बाद करने जा रहे हैं। क्वेश्चन उठाना है तो प्लानिंग पर उठाइए। सी सेट पढ़ना है तो क्यों सी सेट नवंबर शुरू करते हैं? नवंबर के पहले सी सेट खत्म हो जाना चाहिए। नवंबर से तुम्हारी सेल्फ स्टडी शुरू होनी चाहिए।
जितने क्वेश्चन मैथ में आए हैं लेंदी, देखने में लेंदी लग रहे हैं, लेकिन कोई भी क्वेश्चन बिना कॉन्सेप्ट जाने हुए आप नहीं कर पाएंगे। तो जाहिर सी बात है यार, आप पुलिस के एग्जाम थोड़ी दे रहे हैं, दरोगा एग्जाम थोड़ी दे रहे हैं, आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं। तो जो वहां आता है अगर वैसा ही पूछेंगे तो अंतर क्या रह जाएगा? उन सबको आते हुए उनका कितना बढ़िया आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज यूपीएससी एग्जामिनेशन। तो भाई साहब माइंड सेटअप बदलिए। ये वही उस पार्टी की तरह नहीं जिसका नेता आकर सिर्फ निगेटिविटी बोलता है, ये हार गए, ये चोरी, वो नौटंकी। ये नहीं सोचता है कि वो पूरी जान लगा देते हैं, हम भी जान लगा दें, परिवर्तन कैसे नहीं होगा। तो प्लीज माइंड सेटअप बदलिए। जो लोग सिंपैथी क्रिएट कर रहे हैं उनसे दूर रहिए, बहुत दूर रहिए प्लीज। थैंक यू वेरी मच। मैं बल्कि 20-20 क्वेश्चन के 4 सेट करके मैं कल से 80 सवाल का पूरा सॉल्यूशन 4 दिन में, भाई चूंकि 20 क्वेश्चन में डिटेल पढ़ाऊंगा, टाइम लगेगा, मैं आपको 4 दिन में लगातार कल से 9 बजे वीडियो डाल दूंगा। आप देखिए कहां टफ है टफ, निश्चित रूप से टफ है, लेकिन भाई साहब आपको 80 क्वेश्चंस में करना कितना है? 26-27 ही तो करना है, काहे आप सबके चक्कर में पड़े हुए हैं? सो प्लीज change your mind setup. That is very important for you. Good luck. Jai Hind, Jai Bharat.